जी हाँ दोस्तों, आप सभी जातकों को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सभी लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? जून का महीना बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। कई तरह की आपकी समस्याओं का निदान होगा। सर्वप्रथम दोस्तों, हम आपको बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, यदि आपके पास अधिक कर्जा हो गया हो तो हमारा बताया हुआ यह चमत्कारी उपाय आप अवश्य कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 दिन के बाद ही आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जी हाँ दोस्तों, इसमें करना क्या है कि पीपल के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी मिला करके रख लें इस जगह पर जहां पर हम बताएंगे आपको। कितना बड़ा भी कर्जा हो 3 दिन के अंदर उतरना प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इसके बारे में ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताएंगे कैसा महीना रहेगा आपके लिए। तो इसमें आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है। 1 कटोरी में थोड़ा सा दही और चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा शुद्ध शहद आपको मिलाना है। तीनों चीजें एकत्रित करके फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में इसको अर्पित करना है। यानी जब आप जड़ के पास अर्पित करेंगे तो अर्पित करते समय पीपल देवता से अपनी सारी परेशानी आपको बताना है। जितना भी आपके पास कर्जा हो गया हो आपको पूरा पीपल देवता से बताना है। पीपल देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि हमारे पास इतना कर्जा है और इतने पैसे की हमें जरूरत है। इसके बाद दोस्तों आपको 7 परिक्रमा करनी है। फिर जहां पर आपने दही चढ़ाया है यानी अर्पित किया है उस जगह से थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर पर चुपचाप लाना है और उसको सुखा लेना है। इस बात को किसी को नहीं बताना है। फिर उस मिट्टी को अपने पूजा घर या तिजोरी में रख लेनी है। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि 3 दिन बाद से ही आपका कर्जा उतरना प्रारंभ हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होने लगेंगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्र के बारे में। वीडियो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो में रहना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो ग्रह नक्षत्र क्या है इस समय दोस्तों कि यह जून का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न लाने वाला है। जून के महीने में आपके जीवन में सूर्य से लेकर मैं 9 ग्रहों के सबके बारे में बताएंगे कि आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे। एक महीना चेंज होता है और आपके जीवन में जो ग्रह स्थितियां चेंज होती हैं तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तो ग्रह स्थितियां इस समय जो बनी हुई हैं दोस्तों जून के महीने में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवन में एक आपके बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, यू टर्न हो सकता है। आपके जीवन में क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं, उन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय करने हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, सुनते हैं कि इस ग्रह ने परिवर्तन किया है, तो दोस्तों किस ग्रह ने परिवर्तन किया है, किसी भी तरह से स्थितियों में परिवर्तन चेंज हुआ हो तो कोई ग्रह तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कोई ग्रह समस्याएं दे रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको पूरा राशिफल बता रहा हूँ। जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करें, जिससे आप सभी के ग्रहों की स्थितियों को एक साथ समझ पाएंगे आप। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों की क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सूर्य की बात करते हैं, यह 14 जून को परिवर्तन करेंगे। किसकी राशि पर? मिथुन बुध की राशि पर मिथुन में गोचर करना यह 14 जून से प्रारंभ करेंगे। दोस्तों यह सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में काफी बदलाव लाएगा। और हम आगे चंद्रमा की बात करते हैं तो यह 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। दोस्तों मंगल की बात करें, यह 1 जून को ही अपना परिवर्तन कर चुके हैं, अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि मेष पर गोचर कर रहे हैं। दोस्तों बुध की बात करते हैं
तो बुध अपनी राशि मिथुन पर ही गोचर करेंगे। यह भी 14 जून को ही परिवर्तन करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का राज परिवर्तन तो 1 मई को हो चुका था, परंतु ये फिर 7 मई को अस्त हो चुके थे। अब 31 मई की रात 1 बजे यानी 1 जून को यह अब उदय हो चुके हैं, क्योंकि अस्त हो गए थे। तो आपने जो 1 मई को अपना फलादेश सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो संभव है कि रिजल्ट पूरी तरह से आपको मिला होगा, परंतु जब आप देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो यह रिजल्ट देंगे। और एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ कि हर एक ग्रह के लिए मैं कह रहा हूँ। और अब जैसे हम देवगुरु बृहस्पति का उदाहरण लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष 1 राशि में रहते हैं, 12 महीने कुछ दिन तो 1 वर्ष मोटा पकड़ के चलते हैं, तो 1 वर्ष जब रहते हैं तो अब जरूरी नहीं कि इन्होंने परिवर्तन किया मई में, तो मई में ही रिजल्ट आपको दिख जाए। कई बार महीने 2 महीने 4 महीने में रिजल्ट देखने को मिलता है। हर एक ग्रह का अपना एक जो स्थिति है, एक नियम है कि वो कब रिजल्ट देते हैं। कोई ग्रह आते ही रिजल्ट दे देता है, कोई मध्य में देता है, तो कोई अंत में देता है। अलग अलग अवस्थाओं में भी अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों जब जैसे कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऐसी बहुत सारी ज्योतिष शास्त्र में बातें हैं, तो दोस्तों गहराई में जाएंगे आप तब वो चीजें मालूम आपको पड़ेंगी। अब जैसे कुछ लोगों का कई बार कमेंट आता है कि हमने जो राशि फल सुना, चाहे कोई आप परिवर्तन ग्रह परिवर्तन की सुना हो या आपने नक्षत्र परिवर्तन का सुना हो, तो यह राशिफल दोस्तों चंद्र राशि उस पर आधारित होता है। दोस्तों हर तरह का परिवर्तन तो हमारे जीवन में होता है और कई घटनाएं भी घटित होती हैं, पर कुछ लोगों को यह मत होता है कि नहीं घटित हुई है, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ करता है कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, क्योंकि गोचर और जन्म कुंडली की स्थिति मैच कर रही है तो रिजल्ट पूरी तरह से मिलता है, परंतु यदि नहीं कर रही है तो रिजल्ट में भी बदलाव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु फिर हम कहेंगे कि नहीं तो तब तो फिर मुझे गोचर का प्रभाव सुनना ही चाहिए। दोस्तों आप बताइए कि हमारा यह शरीर जो है और शरीर में जो श्वास है, प्राण है, तो क्या यह शरीर ना हो तो प्राण का कोई मतलब नहीं है, और यदि प्राण हो शरीर ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है। दोनों होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह गोचर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आपकी जन्म कुंडली में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जैसे आप फलादेश सुन रहे हैं दोस्तों, और भी चैनलों पर देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बिना अपनी जन्म कुंडली पर्सनल किसी योग ज्योतिषी को दिखाए आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी निर्णय आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो ग्रहों का देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है यह तो रिजल्ट देगा ही। आगे दोस्तों समझते हैं, शुक्र 12 जून को परिवर्तन करेंगे, यह भी मिथुन राशि में बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और 29 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। राहु की बात करें दोस्तों तो यह मीन में देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और केतु की बात करें तो यह कन्या राशि यानी बुध की राशि में। देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ पर। मैंने भी अभी जो बताया परिवर्तन तो आपने इसमें देखा सुना कि बुध के राशि में ही ज्यादातर ग्रह हैं, इसलिए बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव मिलने वाला है। यानी कि बुध के अनुसार काफी ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो अब कहा जाए, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर ग्रह, अब जैसे हम सूर्य की बात करें तो क्या बुध से प्रभावित होंगे? मुख्य रूप से राहु केतु को कहा जाता है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी राशि में गोचर करते हैं तो उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं, परंतु खुद का भी उनका रिजल्ट मिलते ही। इस तरह जो ग्रह, जैसे हम सूर्य की बात करें तो ये बुध की राशि में है तो अपना रिजल्ट देंगे, पर बुध से प्रभावित है तो इसलिए उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अपना तो यह चीजें हैं। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों, कुछ योग भी बन रहे हैं, तो कुछ योग की बात करें तो बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों
हम बात करते हैं पंच महापुरुष योगों में से एक योग जो कि मंगल के द्वारा बनता है, और यह योग बड़ा ही दिव्य है। इसे कहते हैं रोचक पंच महापुरुष योग। यह रोचक योग मंगल द्वारा बनाया जाता है, और मंगल इस समय अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में मेष पर गोचर कर रहे हैं। और जब मंगल केंद्र में होते हैं स्वराशि या तो उच्च के या जितने भी ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो इसी तरह योग यह बनता है। तो यह बड़ा ही दिव्य योग है और जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाता है। दोस्तों और भी योग हैं, परंतु यह कहा जाए तो इन सभी योगों में से एक बड़ा योग है, राज योगों में से सर्वश्रेष्ठ योग में गिनती होती है। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। इससे दोस्तों क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी के जीवन में लाभ हो। बाबा भैरव सरकार की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, माता भद्रकाली की कृपा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, योगों में से गिनती होती है तो हम सभी को एक साथ समझेंगे कि क्या रिजल्ट आपको जीवन में मिलने वाला है। दोस्तों शुभ परिणाम क्या मिलेंगे और समस्याएं क्या है, इनसे कैसे बचना है। आपके जीवन में यह जो समय है, खासकर यह जून का महीना, यह एक ऐसा रोल निभाने वाला है जिसे हम कह सकते हैं कि 2024 में एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी। दोस्तों जून से नहीं हुई, जनवरी से हुई, परंतु जीवन में दोस्तों बदलाव की स्थिति स्टार्ट जून से ही हो रही है, क्योंकि जनवरी से नहीं हो पाई। तो अब आप समझ लेते हैं आपके जीवन में दोस्तों आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हैं या आप राजनीति से जुड़े हैं या आप नौकर पेशा है या कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल हर एक व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं जुड़ा है। परंतु यदि आप जुड़े हैं यहाँ से तो आप समझ लीजिए इस समय आपको काफी ज्यादा धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। परंतु इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो भी आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपके धन लाभ तो होगा ही, साथ में आपके काम में काफी आगे स्पीड बढ़ेगी। अब आप जैसे देखा जाए तो जो लोग यदि क्रिकेटर हैं, आप तो यह जानते होंगे कि कई बार आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, ग्रोथ देखने को अब अधिक मिलेगी। अभी तक आप यह देख रहे थे कि नहीं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यह अब समस्याएं आपकी बहुत अति शीघ्र दूर होंगी दोस्तों, क्योंकि इस समय आपका भाग्य साथ देगा। आपके जीवन में यहाँ पर भगवान के प्रति ही आपकी आस्था बढ़ेगी और आपका लगाव बढ़ेगा। आपके जीवन में मौका मिल सकता है आपको धार्मिक यात्रा करने का, और आपको मौका मिल सकता है यदि आप स्टूडेंट हैं तो उच्च शिक्षा हासिल करने का। आप कोई भी बड़े एग्जाम देना चाहते हैं जैसे यूपीएससी, नीट के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु मैं बता दूं कि हमेशा की तरह आपको जब भी कोई भी वीडियो देखते हो तो आप अपनी पिछली और आगे की वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों। और यह गोचर का प्रभाव है और गोचर का प्रभाव होता है आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड और आपकी राशि जन्म कुंडली में डिफेंस होता है। तो गोचर में इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप पर्सनल जन्म कुंडली को भी किसी योग शास्त्री से अवश्य दिखवाते रहें दोस्तों। और आप व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय धन लाभ उस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, मौका आपको मिल सकता है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कोई भी आपका व्यापार है और खासकर यदि मंगल से संबंधित आपका कोई भी व्यापार हो तब तो आप और भी बेहतर कार्य कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए एक बहुत अच्छा समय है। परंतु यहाँ पर एक बात आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप व्यापारी हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, यानी नॉर्मली भी हो या बड़ा हो, आप इसमें कार्य को प्रारंभ करें और बड़े
प्रेम और नम्रता के साथ अपनी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। क्रोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस समय दोस्तों आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, बस क्रोध से बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। दोस्तों थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा व्यापारी वर्ग के लिए नम्र होके भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्यार से अच्छे अच्छे कार्य बन जाते हैं और क्रोध से बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद की जो स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, उस पर भी आप थोड़ा वाणी पर मधुरता लाएं और इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने दें। दोस्तों घर में आपस में बड़े धैर्य से और प्रेम व्यवहार से ही कार्य करना चाहिए। जीवन साथी के प्रति आपकी भावनाएं बिल्कुल अच्छी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए, बच्चों, परिवार के लिए बहुत तपस्या एवं पूजा पाठ करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, आप उसका पूरा सम्मान करें और आपको कुछ सावधानियां भी रखना है। दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जीवन में यह नियम बना लीजिए कि मैं लाभ क्या मिलना है मुझे तो मैं सुनूंगा, परंतु क्या समस्या है उसको ज्यादा सुनूंगा। क्योंकि जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है, अब जैसे देखा जाए वर्तमान में शनिदेव महाराज क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब कहेंगे या साथ नहीं है, ढैया नहीं है, तो पंचम के शनि काफी ज्यादा समस्याएं देते हैं और खासकर लोगों को धन की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह काफी ज्यादा स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैंने बताया, इसमें धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, विपरीत परिस्थितियों का सम्मान करना होगा, दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसके अलावा आप की हम बात कर लेते हैं, तो उपाय की बात करें तो दोस्तों थोड़ा कुछ इन उपायों को आपको करना है। पहले तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि आप अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। कुल देवी कुल देवता की आराधना अवश्य करें, क्योंकि कुल देवी कुल देवता को लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में जानते नहीं है। तो आप केवल नहीं जानते तो अपनी कुल देवी कुल देवता की प्रतिदिन शाम को आराधना करें। दोस्तों गौ माता की सेवा कर सकते हैं और अपने से बड़े माता पिता गुरु का आदर करें और आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें और अपने जीवन में धर्म युक्त होकर जीवन जिए। नियम बना लें कि मैं जो भी काम करूंगा धर्म युक्त करूंगा, यानी धर्म की दृष्टि से सही होना चाहिए वो काम करूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप गलत कार्य नहीं करेंगे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। एक शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि जब समस्याएं देते हैं तो इतनी देते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। पर यदि आप धर्म के रास्ते में, कर्म के रास्ते में सही मार्ग पर चलते हैं तो शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि कितनी भी आपकी खराब स्थिति क्यों ना हो, आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैं एक चीज आपसे और कह दूं कि आप अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे होंगे और अपने इष्ट देव नहीं बनाया है तो आप किसी भी देवता को जिसको आप अधिक प्यार करते हैं इष्ट देव अवश्य बनाइए। और अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो कुछ लोगों को जब मेरी बात होती है तो कई लोग कहते हैं हमने गुरु मंत्र नहीं लिया। तो दोस्तों हमारी उम्र हो गई 50-60 वर्ष, तो गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप गुरु मंत्र अवश्य लीजिए। इससे जीवन में सफलताएं मिलती हैं, जीवन में लाभ होता है और जो भी आप धर्म कर्म करते हैं बगैर गुरु दीक्षा लिए आपका अधूरा होता है। इसलिए आप गुरु मंत्र अवश्य लीजिए और गुरु की सेवा करिए। गुरु मंत्र से जो मिलता है उसका जाप करिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। नित्य सूर्य भगवान को प्रातः काल जल्दी उठ करके 1 लोटा जल अर्पित करें और दोस्तों प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करें। वह सारे विश्व को उजाला देते हैं, आपके जीवन में भी उजाला रहेगा। दोस्तों हमारी बात को ध्यान से सुनना। और मैं अंत में फिर आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें
इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि माता भद्रकाली, बाबा भैरव जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।